हेलो एवरीवन। मैं शिवांक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एसएससी सीजीएल 2017 के माध्यम से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूं। जैसा कि आपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान देखा होगा, आप जिस किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी सारी पढ़ाई करने के बावजूद, काफ़ी सारी तैयारी करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक फ़ियर फैक्टर होता है, एक स्ट्रेस होता है, एक नर्वसनेस होती है कि क्या हम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या जितना हमने पढ़ा है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमारे सिलेक्शन के लिए काफ़ी है कि नहीं है, या फिर स्कोर हमारा अच्छा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड होते हैं, है ना। तो कैसे हम इस स्ट्रेस से निजात पा पाएँ, इस वजह से मैं आपके सामने इस कुछ मेरे खुद का जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मेरे तैयारी के दौरान जो मेरे खुद के व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जिससे हो सकता है कि आपको मदद मिले और आप इस स्ट्रेस से अपने आप को मुक्त कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो जैसा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, या फिर जैसे परिवेश में मैंने पढ़ाई की है, क्लियर, या फिर जो मेरे साथ के जो साथी थे, कलीग्स थे, है ना, तो उनसे जो मैंने सीखा है, उनके अनुभवों से जो मेरे से साझा करते थे, उनसे जो मैंने सीखा है, तो उसके बेसिस पे मैं स्ट्रेस को दो टाइप में कैटेगराइज करना चाहूँगा, है ना। तो पहला टाइप है कि एक स्ट्रेस होता है जो आपके दिमाग पे होता है बाहरी कारणों की वजह से, क्लियर। बाहर का परिवेश, सामाजिक ढांचा कैसा है, बाहर के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस लेते हैं। एक तो एक बाहरी कारण हो गया, और एक दूसरा स्ट्रेस है जो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में कुछ कमियां छोड़ देते हैं, कुछ प्रैक्टिस की कमी होती है, उसकी वजह से आपके दिमाग पे स्ट्रेस होता है। तो सबसे पहले हम डिटेल में जिक्र करना चाहेंगे जो बाहरी कारणों की वजह से हमारे दिमाग पे स्ट्रेस होता है उसकी, ठीक है। तो आपने एक टर्म सुना होगा, एल के सिंड्रोम। नहीं सुना है तो मैं बता दूं, उसका मतलब है लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग पे ये भी चीज़ होती है कि जिस भी एग्ज़ाम में को मैं फेस करना जा रहा हूँ, तो उस पे कई सारे लोगों की नज़र होती है, आपके दोस्तों की, आपके रिलेटिव्स की, आपकी फैमिली वालों की आशाएं होती हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फील होते हैं, आपका माइंड जो है वो प्रेशर ले लेता है, एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेता है कि अगर मेरा इस एग्ज़ाम में ना हुआ तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। या फिर मैं अगर अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाऊँगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो इस वजह से भी आप थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को आपको इस तरह समझाना चाहूँगा कि आप ये समझिए कि जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज जो होता है, भले ही उसने लास्ट मैच में सेंचुरी मारी हो, लेकिन इस मैच में अगर वो आता है और खराब प्रदर्शन करता है, जीरो पे आउट हो गया, तो आप भी उसको गालियां बकने लग जाते हैं, अनाप शनाप कहने लग जाते हैं। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, या फिर किसी भी सामाजिक प्लेटफॉर्म पे आप उसको उल्टा सीधा उसकी टांग खिंचाई करने लग जाते हैं। तो आप भी उसी समाज का पार्ट हैं, आप भी ये करते हैं, तो आपको भी इनको फेस करने के लिए तैयार रहना होगा, है ना। मतलब आप किसी का मुंह नहीं बंद करा सकते हैं। आप समझिए कि वो इंसान जो उस लेवल पे पहुंच गया, जो कि पूरे दुनिया के टॉप 11 खिलाड़ियों में शुमार है, तभी वहां पे पहुंचा हुआ है, उसके बाद भी समाज में लोग उसको कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं ना, ठीक है। तो कहते हैं ना, वो गाना सुना है आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझना होगा कि लोग आपको तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो लोगों का काम है, लोगों की फितरत है, वो नहीं जाने वाली। तो आपको ऐसे लोगों को निगलेक्ट करना चाहिए, अनसुना कर देना चाहिए कि सुना ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको समझना होगा कि जो लोग सिलेक्ट भी हो गए हैं तो क्या समाज उनको एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर समाज उनके मुंह पे बढ़ाई करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि कुछ निजी स्वार्थों से उनके मुंह पे बढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं ऐसे हो, तुम ऐसे हो, लेकिन पीठ पीछे क्या उनकी बुराई नहीं होती है ना। तो आपको समाज की असलियत को समझना होगा, फिर आपको समाज से कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। ये तो लोग कहते ही रहते हैं, जैसे चाहो वैसे ही आपसे बात करेंगे। आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी बढ़ाई करेंगे, आप नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपकी कल तक बुराई करते रहेंगे, आप अचानक से सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी वही बढ़ाई करने लगेंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा। तो इससे तो मतलब आप ना ही रखिए, और ऐसे लोगों की संगत बिल्कुल मत कीजिए जो ऐसी मानसिकता के हैं। आप ऐसे रिलेटिव्स के यहाँ जाते ही क्यों हैं जो आपसे, आपको आपका हाल चाल नहीं पूछते, आपको मोटिवेट नहीं करते, आपको हमेशा डिमोटिवेट करने में लगे होते हैं। क्या मजबूरी है आपकी? और अगर मजबूरी है तो आप उनको बोल्डली फेस कीजिए, करेजियसली उनसे बात कीजिए, है ना। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर छोड़िए ना, कहने दीजिए उनको जो कह रहे हैं, आप अपनी तैयारी में लगिए, ठीक है।
वो आपको कहते रहेंगे, वो जाहिर सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि आप भी समाज के एक प्रतिबिंब हैं, ठीक है। आपके अंदर भी पूरा समाज बसा हुआ है, समाज की क्वालिटीज आपके अंदर भी हैं। तो आप देखिए ना कि आप लोगों को नहीं कहते हैं, तो अगर आप कहते हैं तो आप भी तैयार रहिए। आप खिलाड़ियों से सीखिए, हॉकी के खिलाड़ी हैं, आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उनको भी पूरी दुनिया देख रही है, कुछ ना कुछ कहती रहती है, फिर भी वो अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये आप इस बीमारी को दूर रखिए अपने आप से। लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी नहीं है ना। कहते हैं ना कि अगर आप भी ये सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, उनका भी तो कुछ काम है, उनको करने दीजिए अपना काम। तो अपने आप से आप धीरे धीरे इस चीज़ को बॉयकॉट करेंगे, धीरे धीरे नेगलेक्ट करेंगे, तो अपने आप समझ जाएंगे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो बाहरी कारण होता है वो होता है फिनेंशियल प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, गवर्नमेंट एग्जाम की, ज़्यादातर लोग ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, कुछ लोग ग्रुप ए की भी तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो या तो मिडिल क्लास होती है, या फिर लोअर मिडिल क्लास होती है, या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर एक फिनेंशियल प्रेशर भी होता है ना। घर वाले बोल देते हैं कि इतना ही पैसा हमारे पास है और इतना ही दिन तैयारी करा पाएंगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड उनके पास होता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं। पढ़ाई का कोर्स तो उनका है ही है, वास्ट है, कुछ भी है। उसके साथ साथ में एक दिमाग पे ये भी प्रेशर होता है कि घर वाले, ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों को ऐसे देखा है ना, जो इस वजह से भी लैग कर जाते हैं, है ना। और पढ़ाई आगे कंटिन्यू ना हो पाएगी इस भय से भी अच्छा नहीं कर पाते एग्जाम में, क्लियर। आपके ऊपर वैसे भी इतना सिलेबस का प्रेशर होता है ना, इतना फास्ट करना होता है एग्जाम में, है ना। उसके बाद ऊपर से एक प्रेशर और भी है, तो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाएंगे अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। आप 20-25 साल के हैं, है ना, और आपने अपने एकेडमिक्स में कुछ पढ़ाई की होगी, आपने कंपटीशन में कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा होगा, कुछ सब्जेक्ट्स पे आपने मास्टरी की होगी, तो आप उसको डिलीवर करना स्टार्ट कीजिए। मैंने खुद भी अपने प्रिपरेशन के दौरान पे मैंने बच्चों को होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया था। मैंने होम ट्यूशन दिया और मैं इतना कमा लेता था कि खुद का भी मैं, जो भी मेरा एक्सपेंडिचर होता था उसको तो मैं वहन करता ही था, साथ साथ में मैं घर वालों की भी हेल्प कर देता था, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, ये तो बहाना नहीं चलेगा कि पैसा नहीं है इस वजह से तैयारी नहीं कर पाएंगे, ये बहाना है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप वास्तव में इस एग्ज़ाम के लायक हैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने जो नॉलेज है, जो भी आपका एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आपने जो भी कंपटीशन में पढ़ा है, उसको डिलीवर करना स्टार्ट कीजिए। अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में बच्चों को इकट्ठा कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, घर वालों से बात कीजिए कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, वो आएंगे आपके पास पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, और आपका अपना एक्सपेंडिचर चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप इस जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है फिनेंशियल प्रेशर, उससे आप कहीं ना कहीं निजात पा जाएंगे, है ना। तो ये करना स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। और ये तो हुआ बाहरी कारण, है ना। और कुछ कारण जो होते हैं वो अंदर होते हैं। बेसिकली बोलते हैं ना कि एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं, तो जो नर्वसनेस होती है, जो वो स्ट्रेस होता है, वो अचानक से नहीं आता है, वो एक सीरीज होता है, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग पर स्ट्रेस होता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में अचानक से मतलब जाहिर हो जाता है वो चीज़, एग्जामिनेशन आने वाला है तो उसकी तैयारी जो है उसे जो दूर करने का उसकी जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होती है, प्रोसेस होता है। तो जो मैं अंदर के कारणों की बात कर रहा था कि अंदर आपकी क्या कमियां होती हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं। जैसे आपको मान लो ऑल इंडिया लेवल पे कोई स्टेज परफॉर्मेंस देनी है ना, या फिर किसी को भी देनी है, कोई भी आर्टिस्ट है जो कि डांस करता है या फिर कोई सिंगिंग करता है, ठीक है। तो वो अचानक से जाए और ऑल इंडिया लेवल पे सिंगिंग करने लगे या डांस करने लगे, तो वो नर्वस नहीं फील करेगा, वो कपेगा ना, उसका पूरा शरीर जो है वो कांप रहा होगा अंदर से, वो बहुत ही नर्वस रहेगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का कुछ प्रैक्टिस नहीं रही है ना, तो डरा सा होगा, ठीक है। तो बेसिकली अचानक से तुम जाके वहाँ पे ऐसे लेवल पे बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाओगे। इस वजह से क्या होता है कि ऐसे लोग वहाँ पे अचानक से तो पहुँच नहीं जाते हैं, वो घर पे कुछ प्रैक्टिस कर किए होते हैं फैमिली मेम्बर्स के सामने, या फिर दोस्तों के सामने, फिर कॉलेज में, ठीक है। और फिर छोटे छोटे जो भी मतलब कह सकते हैं कि जो मोहल्ले के कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, फिर धीरे 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 करके वहाँ पहुँचते हैं। तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, फिर वो अचानक से उस लेवल पे पहुँच जाते हैं, उनका मेंटल स्टेटस उतना हो जाता है कि वहाँ भी वो नर्वस नहीं होते हैं। तो ठीक ऐसा ही आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उसमें आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, आपने सारा का सारा सिलेबस कवर कर लिया है। लेकिन उस सिलेबस को आपको 2 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा उतार देना है, जो भी आपकी नॉलेज है उसको दिखा देना है 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो आप अचानक से पहले ही दिन एग्जाम में जाते हैं तो आप नर्वस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जो पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देखना है, उसका प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन देखना है किस तरह आया हुआ है,
और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सीधी सी बात, और कोई तरीका नहीं है। आपको उस लिमिटेड टाइम पीरियड में जो भी टाइम वहाँ पे दिया जाता है एग्जाम में, वैसे ही माहौल में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर? यानी आपको मॉक्स देने होंगे। क्लियर? तो यानी कि आपको जैसा एग्जामिनेशन का माहौल होता है वैसा ही माहौल आपको अपने घर पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब तो ज़्यादातर एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन में आपके पास अगर लैपटॉप है, फ़ोन है, तो आप अब देखिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसको करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, बोलते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो आप धीरे धीरे उस प्रोसेस में आ जाते हैं। मतलब एक बार आपको आपने कोई मॉक दिया, अच्छा करने का तरीका है क्या? मॉक मॉक लोग गड़बड़ तरीके से भी करते हैं। आपने कोई मॉक दिया, तो मॉक देने के बाद क्या होता है कि आदमी दिखता है कि मेरे इतना स्कोर आया, वो कैलकुलेट करता है, उसके बाद स्किप कर देता है, आगे बढ़ जाता है। नहीं, ये तरीका गलत है। आप मॉक दे रहे हैं तो आप इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट कब होगी? जब आप मॉक दे रहे हैं, उसमें देखिए कि मेरे मार्क्स किस एरिया में कम आए हैं, है ना, किस एक पर्टिकुलर सेक्शन में मेरे मार्क्स कम आए हैं, और किस पर्टिकुलर चैप्टर से वो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स हैं, उस पे उसको तुमको अलग करना होगा, आपको उसको अलग करना होगा, और उस पर आपको काम करना होगा, ठीक है? तो इस ये एक पूरा प्रोसेस होता है ना। आप मॉक्स दे रहे हैं, फिर से मॉक्स दिए, 2 घंटे का मॉक्स है तो उस पर 2 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए उसको, आपको इवेलुएट करने में कि आपकी कमियां कहाँ पे हुई हैं, आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। जैसे आप डांस करते हैं ना, तो आपके सामने एक जज होता है जो आपको बताता है बारीकियां, यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ पे अपने आप जज खुद हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप उस चैप्टर को किसी टीचर से पढ़ लीजिए, किसी दोस्त से पूछ लीजिए, या फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो ये तरीका होगा, एक प्रोसेस होगा जिसमें आप मॉक्स देंगे, अपने बेसिक्स क्लियर रखेंगे, प्लस मॉक्स देंगे, तो आप एग्जामिनेशन के फियर से धीरे 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 करके मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अचानक से सोचें कि हम डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत तरीका है। आपको कहीं ना कहीं पहले से इस चीज़ को धीरे धीरे फेस करना होगा। तो ये मैंने आपको बताया 2 टाइप का स्ट्रेस है। एक बाहरी कारणों से है, जिसको आप बोल्ड होके करेजियसली लोगों को फेस करना होगा आपको, ठीक है, आपको उनको नेग्लेक्ट करना होगा, या फिर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया। और प्लस में जो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, हम बहुत सारा पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन मॉक्स नहीं देते हैं, या फिर वैसा माहौल क्रिएट नहीं करते हैं, इसी वजह से हमारे मन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस होती है। तो जब हम मॉक्स देते हैं तो हम ऐसे स्ट्रेस के प्रति यूज टू हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उससे भी हम निजात पा जाते हैं। और कई सारे तरीके हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का जो निवास होता है वो स्वस्थ शरीर में होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मतलब रनिंग या फिर और सारे एक्सरसाइजेस करने होने चाहिए, ठीक है। और प्लस में मैंने भी खुद किया है मेडिटेशन, आप जानते होंगे, तो आपको ध्यान भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, ठीक है। ध्यान करने से क्या होता है कि आपका जो मन होता है वो एकाग्रचित होता है, ठीक है। आपका मन जो होता है वो आप मेंटली स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कर पाते हैं तो इसमें आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, ज़्यादा फोकस होकर कर पाते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप जो भी स्ट्रेस होता है एग्जाम में उसको आराम से आप कहीं ना कहीं हैंडल कर सकते हैं और अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको तरीके बताए आप उस पर अमल करेंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त शिवांक आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।